अब यहां से स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नीट 2026 आसान आएगा जेईई मेन जैसा, हो सकता है पेपर 25 जैसा ही आ जाए, टफ आ जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, सीधा सीधा आप सवाल देखोगे और आंसर टिक कर लोगे। ऐसा जैसा जेईई मेन में पिछले 4-5 सालों से होता रहा है, पेपर आसान आता है, वैसा ही नीट का पेपर आसान आ जाए। जरूरी नहीं, क्योंकि नीट का स्टैंडर्ड थोड़ा टफ है जेईई से, 2025 के कंपेयर में तो टफ ही कहोगे ना यार। जब पेपर 2025 जेईई मेन का देखो, 26 जेईई मेन का देखो, उस हिसाब से तो नीट का लेवल थोड़ा टफ हो गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर एकदम आसान आएगा, बिल्कुल आसान आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर टफ आया तो काम क्या करना है, विद इन टाइम लिमिट के साथ जो क्वेश्चंस पहले होने वाले हैं उसको करेंगे, जो थोड़े से टफ है या कैलकुलेटिव है उसको हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। इतना अगर आप सीख गए, खेलना सीख गए कि कब कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आप जीत जाएंगे बहुत आसानी से। और अगर पुराने पैटर्न पे जैसा 20 साल से पेपर आता रहा है वैसा आ गया तो आपको एक्यूरेसी और हाई क्वेश्चन प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम दोनों काम कर चुके हैं। बहुत टफ आया उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है, और बहुत इजी आया तो जेईई मेन और नीट के पीवाई की और छोटी छोटी चीजें भी हमने डिस्कस करी है। ठीक है, चलिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां से मैटर करता है सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना और बेसिक फॉर्मूला चीजों का बहुत अच्छे से रिवीजन करना और रिलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, पूरा टाइम मिला आपको फिजिक्स सीखने का, आपने जितना फिजिक्स सीखना था आपने सीखा। अब यहां से अंदर घुसेंगे और पीएचडी करने जाएंगे, एक बहुत टफ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक टफ क्वेश्चन आया तो शायद वो आपसे नीट में हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक आसान गलत हो गया या इजी क्वेश्चन छूट गया वो तो बहुत लोग करके आएंगे, उससे रैंक डिसाइड हो जाएगा। तो नीट 2025 में सरफेस टेंशन वाला जो क्वेश्चन था या एक दो क्वेश्चन और कैलकुलेटिव था, उससे सिलेक्शन या रैंक डिसाइड हुआ कि बाकी के जो 4 नंबर मिलने वाले सेम क्वेश्चंस थे उसी के जैसे वेटेज वाले और आसान थे, उससे मैटर करता है। बताओ मैटर किससे करता है, सिलेक्शन होना या सिलेक्शन रुकना किस बात पे डिपेंड किया, बताओ ना। वो टफ क्वेश्चंस कर लेने पे वो तो किसी ने नहीं किया। अब आप यहां पे बोलेंगे ना मुझे सर 180 में से 180 चाहिए ना, प्रॉब्लम ये नहीं है, यही तो माइंडसेट की गलती है आपकी। आप यही तो नीट 2025 आपको सिखाया कि आपको 700 में से 700 चाहिए, आपको 180 में से 180 चाहिए, नहीं, आपको एम्स दिल्ली चाहिए। और हो सकता है कि एम्स दिल्ली अगले साल 640 पे ही मिले, तो आपको 700 क्यों चाहिए। हो सकता है एम्स दिल्ली अगली बार फिजिक्स में 130 नंबर करने पर ही मिल जाए। तो प्रॉब्लम माइंडसेट का है आपकी, कि आपको सारे सवाल करने ये जरूरी नहीं होते हैं। सारे सवाल आप कर पाएंगे अगर नीट 2024 जैसा पेपर हुआ तो 180 में से 180 लाइए, बहुत सारे बच्चों ने लाया था और इजी हुआ, आराम से 180 हो जाएंगे। टफ हुआ तो भाई साहब उसमें 160 नंबर ला